चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम इसका होता है वोल्टेज डिवीजन लॉ। क्या दूसरा नाम होता है इसका? वोल्टेज डिवीजन लॉ। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखिए कि वोल्टेज डिवाइड होता है। अगर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, हमने क्या किया देखिए, एक रजिस्टर लिया, मान लीजिए इसका बोला नाम R1, एक दूसरा रजिस्टर लिया, इसका नाम बोला R2, और यहां से हमने कोई सप्लाई दिया। ठीक है, क्या सप्लाई दिया? V। यहां से करंट गया I। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बदले एक रजिस्टर यूज करना है जो सेम करंट दे और सेम वोल्टेज ले, तब उसको बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट रजिस्टर है। मतलब क्या है कि इस दो के बदले मैं एक रजिस्टर लगा दिया यहां पे और सेम वोल्टेज लगाया, तो यहां पे करंट क्या आना चाहिए? सेम करंट अगर आता है तो ये रजिस्टर इन दोनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट माना जाएगा। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 नौकर हैं, अलग अलग काम करते हैं। कोई ड्राइवर का काम कर रहा है, कोई सब्जी लाने का काम कर रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, कोई बाहर का काम कर रहा है। आपने क्या किया, एक ही नौकर रखा, उसने क्या किया, सारे काम किया। जब ड्राइवर की जरूरत पड़ता है ड्राइवर का काम करता है, जब खाना बनाना होता है खाना बनाने का काम करता है, बाहर जाना है तो बाहर का काम करता है, और सैलरी भी उतना ही ले रहा है जो चारों लेते थे। तो वो जो एक बंदा है जो 4 नौकर का काम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट नौकर। ठीक है, अब इसको कैसे डील करेंगे देखिए। अगर यहां से आप देखें, यहां से जो करंट गया, यहां पे करंट जाएगा I। ठीक है, और किरचॉफ लॉ बोल रहे हैं, ओम्स लॉ क्या बोलता है? V = IR। तो यहां पे वोल्टेज देखिए, रेजिस्टेंस R1 है, करंट I है, तो वोल्टेज हो जाएगा V1 = IR। इसका क्या है? R1 है, तो हो गया V1 = IR1। अब यही करंट सेम इसमें आया है। सीरीज में हमेशा याद रखिए सेम करंट फ्लो होता है, करंट का डिवीजन नहीं होता है। तो यहां पे क्या आया देखो, अलग वोल्टेज आ गया I, करंट I है, और रजिस्टर क्या हो गया? R2। टोटल वोल्टेज क्या था? V। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां V1 और यहां पे V2। वैल्यू क्या आई? IR1 और IR2। अगर आप इक्विवेलेंट में देखें तो यहां से करंट गया I और यहां क्या है? रेजिस्टेंस R। तो यहां पे V = क्या हो गया? IR। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यही दो रेजिस्टेंस का तो इक्विवेलेंट था। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है V1 + V2 इस V के इक्वल होना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट कहा जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि V = V1 + V2? हाँ या ना? अब यहां पे V क्या है देखिए, यहां पे V है I × R इक्विवेलेंट। ये जो R है इन दोनों का इक्विवेलेंट है, तो हमने क्या लिखा यहां पे? IR। V1 क्या था देखो, IR1, तो हमने लिख दिया IR1। V2 क्या था देखो, IR2, तो ये हो गया IR2। I कॉमन आके कट गया और यहां से क्या आ गया? R = R1 + R2। ये हो गया आपका डेरिवेशन इसका पूरा। ठीक है, अगर आप इसका जनरल रिजल्ट लिखना चाहें कि अगर बहुत सारे आपके पास रजिस्टर होते तो इसका रिजल्ट क्या होता? R1 + R2 + R3 ... Rn। एक चीज और देखिए, यहां पे हमने बोला था इसको वोल्टेज डिवीजन लॉ। अब ये जो वोल्टेज डिवाइड हुआ है, किसको कितना वोल्टेज मिलेगा अगर ये निकालना है, तो हमें क्या करना है देखिए, यहां लिखा हुआ है V1 = IR1। अगर आपको V1 निकालना है, मैं दूसरा कलर निकाल लेता हूं यहां से, V1, तो V1 की वैल्यू क्या होगी? I × R1। और I क्या होगा देखिए, इस वाले में लिखा हुआ है IR। R की वैल्यू क्या आई?
R1 प्लस R2। तो यहां पे जो लिखा हुआ है V इक्वल टू आई आर, तो ये R आया कितना, R1 प्लस R2, तो यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, V अपॉन R1 प्लस R2। इस I की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ये आपका रिजल्ट आ गया V1 की वैल्यू। मतलब अगर आपको एक साथ लिखना है, देखिए, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल V। V2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल V। और जो R इक्वलेंट है, टोटल R जो है वो था R1 प्लस R2। जितना हमने पढ़ा इसमें, इस सब का निचोड़ जो है, समरी जो है, सार जो है, इतना ही है। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे, छोटे छोटे क्वेश्चन, बस बेसिक क्वेश्चन देखेंगे ताकि कंसेप्ट एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। इन दोनों के अंदर आपको क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, मान लीजिए कि इसके अंदर का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V1, और इसके अंदर का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V2, और करंट क्या गया, I। ठीक है, अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, याद करो, V1 इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल V लिखा था। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये वाला R1 है और ये वाला क्या है, R2 है। ठीक है, अब वैल्यू रखो, R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू क्या है, 1। कुछ बोलोगे तभी तो समझ में आएगा। R1 की वैल्यू क्या है, तेज बोलो, 1। और नीचे क्या है, R1 प्लस R2, तो क्या हो गया, 1 प्लस 100 इंटू कितना वोल्टेज दिया हमने, 101। तो 1 प्लस 100 कितना हो गया, 101 इंटू ये कितना आ गया, 1 वोल्ट। दैट मीन्स 1 ओम वाले का कितना ड्रॉप हुआ, 1 वोल्ट। सिमिलरली अगर आपको V2 निकालना होता तो क्या लिखते, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। R2 कितना है, R2 कितना है, 100 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया 101 इंटू टोटल V कितना है, 101। ये क्या है गया, 100 वोल्ट। अब यहां से देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया, कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसको वोल्टेज ड्रॉप कम मिला है। देखो इसका कितना था, 1 ओम, तो कितना वोल्ट मिला इसको, 1 वोल्ट। इसका था 100 ओम, तो कितना मिला इसको, 100 वोल्ट। मतलब क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइड्स इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, कम रेजिस्टेंस होगा तो कम रेजिस्टेंस मिलेगा। बात समझ में आया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 4 रजिस्टर लिखा हुआ है, देखो किसमें किस कॉम्बिनेशन में हो गया ये, सीरीज, क्योंकि एक करंट जाएगा तो सेम करंट सब में जाएगा। इसको बोल दो क्या, R1, R2, R3, R4। लेकिन किस्मत से क्या है, सारे सेम है, तो R1 प्लस R1, R प्लस R प्लस R प्लस R क्या हो गया, 4R। तो यहां से R इक्वलेंट क्या आ गया, 2 इंटू 4, ये हो गया 8 ओम। V की वैल्यू कितनी है, 16 वोल्ट। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R इक्वलेंट, ये हो गया 16 अपॉन 8, ये आ गया 2 एम्पियर। बच्चों वाला 2 क्वेश्चन थे, बेसिक ट्रेनिंग क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन।